दोस्तों मैं नू स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। मैं मतलब कुछ कमेंट का जवाब देना चाहूँगी जो मेरे पास आए हैं। पहला कमेंट था कि परीक्षा धाम को लेकर के, तो जैसे मैं आपको बता दूँ मेरे पास थर्ड एडिशन था 2023 का। इससे मैं 2025 तक ऑलमोस्ट इसी से मैं पढ़ रही थी। उसके बाद जब मैं क्या कहते हैं अरुण सर से जब से ऐड हुई तो सर कहे कि आपको अपने बुक में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो आप उसको अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से ये करते हो। तो बुक जो ख़रीदना, अगर आप कैपेबल हो तो बिल्कुल आप न्यू एडिशन लीजिए, अगर नहीं हो तो फिर आप जेरोक्स ले लो या कहीं से किसी से PDF स्कैन करके मांग लो, जो भी आपसे पॉसिबल हो वो आप करिए। तो फिर मैंने इसका 5वां एडिशन लिया था, हो गया काफ़ी टाइम लिए हुए, तो अभी मैं इससे पढ़ रही हूँ, तो अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो अब मैं बताऊँ कि जैसे 2024 में जब ये मैं बुक ली हूँ उसके बाद ही सिलेबस चेंज हो गया। जैसे सिलेबस चेंज हुआ तो फिर मेरे दिमाग में ये आया कि अभी तो मैंने नई बुक ली है तो मैं अब इसी से पढ़ूँ, तो मैं इसी से पढ़ रही थी। क्योंकि मैं सोची कि जब प्रीलिम्स के लिए यूनिट 10 के लिए जनजाति के लिए मैं अलग से निर्माण की बुक पढ़ रही, तो फिर मुझे इसमें जनजाति की क्या ही ज़रूरत है। लेकिन जब मैं अरुण सर से जुड़ी तो मुझे समझ में आया कि नहीं, अपने बुक पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने फिर 5th एडिशन लिया, और बाकी निर्माण की जो 10 यूनिट है प्रीलिम्स के लिए उसके लिए तो मैं मतलब पढ़ूँगी ही वो जो कि निर्माण की है बुक। तो लेकिन यही कहना चाहूँगी कि आप लेटेस्ट एडिशन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट होते हैं, जैसे मोटाई में भी काफ़ी अंतर है, पेजेस में भी अंतर है थोड़ा, ठीक है। और सिलेबस चेंज होने के बाद जैसे 4 और 5 ऑलमोस्ट सेम ही होगा, बस थोड़ा बहुत कंटेंट का अंतर होगा, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 3 और 5 में बहुत अंतर है। ऑलमोस्ट सिलेबस चेंज हो गया, तो जिसके पास 3 है ना वो 5 खरीद लिए, लेकिन जिसके पास 4 है वो लोग एक काम कर सकते हैं कि 5 से अपडेट कर दीजिए। जो एक्स्ट्रा कंटेंट है, जो एक्स्ट्रा इसमें एडिशन हुआ है उसको आप ऐड कर सकते हैं। और जैसा कि अभी ना टेलीग्राम जो है वो कुछ दिन 22 तारीख तक जो है वो बंद किया गया, तो हम लोगों की जो कक्षाएं चल रही थी मतलब अरुण सर के ऑडियो फॉर्म में, तो वो अभी फ़िलहाल थोड़ा स्टॉप हो गया है। सर यूट्यूब में 1-2 वीडियो डालते हैं, उसी से हो रहा है। तो अभी 2-3 दिन सर ने मतलब 3-3 4-4 लेक्चर डाले थे जो कि मेरे पेंडिंग थे। और आप लोग को पता ही होगा कि टेलीग्राम में आपने डाउनलोड करके रखा है, तो पता नहीं है कि नहीं है, मेरा तो सारा ही मतलब कुछ भी डाउनलोडेड नहीं दिख रहा है। तो उसकी वजह से अभी मैं नोट्स नहीं बनानी, तो रोज़ मेरा फिक्स था 2 से ढाई घंटे मैं नोट्स बनाती थी। सोशियोलॉजी अभी हम लोगों का क्या है ना सर, आयुष और ज्योग्राफी का यूनिट 2 जो है, जिसमें क्या कहते हैं फसलें वसलें हैं, और जो समाजशास्त्र का यूनिट 2, ये तीनों चल रहा था मेरा। तो हम लोग को सर क्या करते हैं, 3-3 4-4 लेक्चर देते हैं, हर दिन 3 से 4 लेक्चर देते हैं। तो उससे क्या है कि कुछ आपका कमेंट था कि जो मेंस का सिलेबस है वो अगस्त सितंबर तक हो जाए, तो हाँ हो जाएगा, सर कंप्लीट करवा देंगे। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसे कितने स्पीड से पढ़ते हैं। अब जैसे मेरे जो नोट्स के काम है वो पेंडिंग चल रहा है, अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, सर लेक्चर दे नहीं पा रहे तो मैं उसको नोट्स बना सकती, लेकिन ये बंद हो जाने की वजह से जो भी मेरे कुछ पेंडिंग थे वो पेंडिंग ही रह गए। अब वो जब स्टार्ट होंगे तो सर का भी लेक्चर फिर से कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा, और वो फिर मैं पीछे का ही करूँगी। बट मेरा फ़िलहाल अभी 3-4 दिन का यही स्ट्रेटजी है कि मेरे जो बने हुए नोट्स हैं उनको रिवाइज़ करना, उनकी आंसर राइटिंग करना, MPGK पढ़ना, मतलब जो भी है इधर से करना। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जैसे मैंने सिविल जॉब से सोशियोलॉजी पढ़ी हूँ, और ये मैं भी सर हम लोग को निर्माण से, ऑलमोस्ट निर्माण से पढ़ाते हैं, ऑलमोस्ट के सारे सब्जेक्ट निर्माण से ही पढ़ाते हैं मेंस की। तो सर का कहना है कि 7 मार्कर और 10 मार्कर जो है आप किसी भी कोचिंग के नोट से आप लिख सकते हो, लेकिन 2 मार्कर के लिए जो जितने भी क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आप सिर्फ जो निर्माण पढ़ा है वही पूरा क्वेश्चन कर सकता है। बाकी लोगों को डिफ़िकल्टी आई, क्योंकि निर्माण में ना बहुत छोटे छोटे परिभाषा, स्मरणीय तथ्य करके ऐसे लास्ट में दिया रहता है, तो वो जो है वो बहुत मतलब यूज़फुल रहता है। तो मैंने भी देखा, जैसे कुछ टॉपिक को मैं कंपेयर की सिविल जॉब से और निर्माण से, जैसे अभी मैं दोनों से पढ़ रही हूँ। जैसे सिविल जॉब्स मेरे पास है और निर्माण की बुक से सर पढ़ा रहे हैं, तो मैं देखी कि सिविल जॉब्स में काफ़ी कम कंटेंट है, ऑलमोस्ट ट्रिपल कहना चाहिए, ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल जो वो है निर्माण में है। तो मैं देखी कि हमारे नोट्स भी बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़े हैं।
ठीक है, ये शॉर्ट नोट नहीं है, ये लॉन्ग नोट है कहना चाहिए। लेकिन हाँ, मेंस के लिए क्या है ना, मुझे इतना कंटेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये समझ में आया, ये मैं रिवाइज़ कर रही हूँ ना, तो कुछ ऐसा नया नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जो कि मुझे समझ में आ रही है। अगर बिल्कुल मैं शॉर्ट फॉर्म में तभी बना सकती हूँ जब ये सारे कंटेंट मुझे याद हो जाएँ। अब जैसे निर्माण की बुक सर हमें कैसे पढ़ाते हैं, मैं आपको पहले प्रोसेस बताती हूँ। सर क्या करते हैं, एक ऑडियो लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर हमें भेज देते हैं, और फिर जिस टॉपिक को सर ने ऑडियो लेक्चर में कवर किया है उसकी पीडीएफ जो है, उसमें जो जो सर पढ़े हैं या जो हमें नोट्स में लिखना है उसको अंडरलाइन करके सर हमें भेज देते हैं। तो हम क्या करते हैं, मोबाइल में टैब में जिसके पास भी ऑडियो लेक्चर ऑन कर देते हैं और साथ में पीडीएफ ओपन करके फिर हम अपना नोट्स बनाते हैं। तो ये इसके लिए मैं भी मतलब मेरी आदत हो गई। तो कुछ लोग हो सकता है इसके लिए कंफर्टेबल नहीं हो, बट मैं कंफर्टेबल हूँ। तो ऐसे हमारे नोट्स बनते हैं। तो हमारे नोट्स काफ़ी लेंदी बन रहे हैं, बट ठीक है, मुझे अभी पहला नोट जो है आपका लेंदी नोट्स बनना चाहिए, ऐसा मुझे अब समझ में आ रहा है कि थोड़ा लेंदी होना चाहिए। क्योंकि देखिए, परिभाषाएं हो गई, उसकी विशेषता, जैसे एक एग्जांपल दे रही, जैसे यहाँ पे संस्कृति के घटक। अब संस्कृति के तत्व, तो संस्कृति के तत्व जो है वो क्या है, जैसे संस्कृति के तत्व में यहाँ टॉपिक लिखती कि संस्कृति तत्व क्या है, संस्कृति संकुल क्या है। अब संकुल का मतलब मुझे पता ही नहीं है, मैं शॉर्ट नोट के कारण मैं यहाँ पे संस्कृति संकुल लिख दूँ, संस्कृति क्षेत्र लिख दूँ, या संस्कृति की प्रतिमान लिख दूँ। अब इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, ये सामने है। तो सर हमको ये जब पढ़ाए थे ना, तो कहे थे कि 2 मार्कर में जो है हमको आ सकता है संस्कृति संकुल। तो जो निर्माण पढ़ाओ का वही, क्योंकि मैं देखी कि सिविल जॉब्स में कहीं भी ये टॉपिक नहीं है संस्कृति संकुल। तो अब जैसे संस्कृति संकुल जो है, ये हम कैसे, जैसे मैं ये टॉपिक मानिए कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, या कहना चाहिए सिनॉप्सिस बनाती हूँ, तो वहाँ पे मैं संस्कृति के घटक लिखती हूँ और इसमें 4 पॉइंट लिखती हूँ कि संस्कृति के तत्व, संस्कृति के संकुल, संस्कृति के क्षेत्र, संस्कृति के प्रतिमान। ये 4 टॉपिक हो गया। लेकिन अब मुझे पता ही नहीं संस्कृति के प्रतिमान क्या है, क्षेत्र क्या है, संकुल क्या है, तत्व क्या है। ये अगर 7 मार्कर में आ जाता है तो फिर मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी। तो मेरे लॉन्ग नोट्स हैं जैसा सर बनवा रहे हैं, तो इसमें क्या है कि आपको मतलब थोड़ा थोड़ा लिखा होगा कि संस्कृति संकुल क्या है। जैसे विभिन्न संस्कृति तत्व जब एक व्यवस्थित क्रम में एक दूसरे के साथ मिलकर उपयोगी बनते हैं, तब उसके इस प्रकार के संयुक्त होने से संस्कृति का सांस्कृतिक वस्तु या व्यवहार बनता है, उसे संस्कृति संकुल कहते हैं। जैसे घड़ी एक संस्कृति संकुल है जो कि अनेक पुर्जों से मिलकर बना हुआ है, तो ये संस्कृति संकुल है। अब उदाहरण के साथ लिखा है तो मुझे अच्छे समझ में आया कि घड़ी जो है, पूरा घड़ी जो है वो एक संस्कृति संकुल है जिसमें जो कि अनेक पुर्जों से मिलकर बना हुआ है। तो वैसे ही संस्कृति संकुल जो है वो एक मतलब पैरामीटर है जो कि बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो ये जब तक मैं डिटेल में नहीं लिखूँ तो मुझे पता ही नहीं रहेगा संस्कृति संकुल क्या है। तो ना ही मैं इसकी परिभाषा लिख पाऊँ, ना ही मैं इसकी डिटेलिंग कर पाऊँ। तो इस वजह से हमारे नोट्स जो है ना वो थोड़े डिटेल में बन रहे हैं। थोड़ा बोरियत तो लगता है क्योंकि मैं बनाती हूँ तो बस लिखे जा रहे हैं, ऐसा लगता है ये एक टॉपिक ख़त्म कब होगा, बस लिखे जा रहे हैं। बट ये जो बोरियत लग रहा है वो हमें फ्यूचर में बहुत अच्छा ही देने वाला है। जैसे हम लोगों को ये करवाए गए हैं, फिर हम दूसरे कोचिंग के नोट से एडिशन करें, वो सर करवाएंगे। फ़िलहाल सर ऐसा बोले, अगर नहीं भी करवाते हैं तो हम भी करेंगे, क्योंकि मेरे पास जैसे सिविल जॉब्स के नोट्स हैं। सिविल जॉब्स के नोट्स में एक अच्छी बात क्या है कि उसमें ना जो भी विशेषताएँ हैं, महत्व है, या जो भी चीज़ है उसको पॉइंट वाइज दिया हुआ है। तो मैं वहाँ से पॉइंट वाइज इसको यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ। कोई स्टिकी नोट्स लगा दी, या फिर कहीं साइड में लिखा हुआ है, कहीं स्पेस है। मैंने स्पेस नहीं छोड़ा है क्योंकि पहले मैं नोट्स बनाती थी स्पेस छोड़ती थी, बट वो ना फिर कभी एडिशन हुआ ही नहीं। बट इसलिए मैं ये पूरा इस तरह से बनाई हूँ ताकि इसमें कोई जगह नहीं रहे। मैं डायरेक्ट ऐसे कि जैसे यहाँ पे स्पेस है तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ ऐड कर सकती हूँ। तो इस तरह का फ़िलहाल मेरा ये कि मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो एक कमेंट का जवाब मैं दे दी कि सर जो है किस तरह पढ़ाते हैं, हमें ऑडियो लेक्चर देते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, उससे हम नोट्स बनाते हैं, और ऐसे ही होता है हम लोगों का। मतलब वो प्रहार बैच है जिसमें हम ऐड हैं, और बाकी क्या कहते हैं वॉइस कॉल होता है जिसमें सर हमारे डाउट लेते हैं या जो भी है उसके रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। ये सब तो है। और एक एडिशन से रिलेटेड था, तो एडिशन के लिए 3 अगर है तो आप 5 ख़रीद लीजिए, अगर 4 है तो आप अपडेट कर लीजिए क्योंकि अपडेट करना पड़ेगा। और ये 2 कमेंट का आंसर मैं दे दी। आपके जो भी कमेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगी। टेलीग्राम जो है वो बंद होने की वजह से हम लोग सब काफ़ी लोग हैं जो कि क्योंकि डेली न्यूज़पेपर डालते हैं और फिर डेली के करंट अफेयर हो गया, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है जो कि एकदम से ये हो गया।
तो मैं अभी 3-4 दिन यही कहूँगी कि आप लोग पढ़िए अच्छे से, और एक तरह से थोड़ा सा सोशल मीडिया से कट ऑफ होना थोड़ी अच्छी बात है, क्योंकि टेलीग्राम में दिन भर कुछ ना कुछ मैसेज, आप ऐसे हर ग्रुप में ऐड होंगे जहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है, हम ओपन करके देख रहे हैं, भले उसे नहीं पढ़ रहे हैं बट उसे ओपन करके हर कोई अपना टाइम दे रहा है। तो अभी कुछ दिन के लिए ये बंद होना हमें ये सिग्नल है कि हमारे पास बहुत टाइम, क्योंकि बहुत सारा टाइम इसमें चला जाता है। अगर आप ओपन करके वो हेडिंग भी पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत अंदर भी पढ़ लेते हैं, या ऐसे ही देख के बस स्क्रॉल करके हटा भी देते, तो भी टाइम आपका जाता है। तो थोड़ा सा कट ऑफ होना भी अच्छी बात है। तो और भी आपका कोई कमेंट रहता है एमपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट है आप पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने। थैंक यू।